हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था स्पिल ओवर और एक था एसवेज। तो आपको ये बताना है कि स्पिल ओवर और एसवेज का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है श्रीलंकाज रेज। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। और श्रीलंका की बात करना चाह रहे हैं। श्रीलंका भी क्या है वैसे? नाउन। और रेज क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब हो जाएगी। तो ये बात करना चाह रहे हैं श्रीलंका के लोगों में जो गुस्सा है। अगर देखिए इसके हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है वहाँ की गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि क्या है, जिस तरह से उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कोविड के टाइम पे उस क्राइसिस को हैंडल किया, जिस तरह से क्या है वहाँ पे जो डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो क्या है कोविड को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए थे। उसके अलावा जो उनकी इकोनॉमी है, अब तो क्या होना चाहिए, वो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करनी चाहिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी की अभी कंडीशन ऐसी है कि वो इकोनॉमी अभी भी नीचे ही गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है, चाइना से इतना ज़्यादा उधार उन्होंने ले लिया है, इतना पैसा उन्होंने चाइना से ले लिया है कि अब क्या है उसको वापस वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से इंडिया ने भी क्या किया, उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। और देखिए दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, अपने अपने लेवल पे क्या करने की कोशिश कर रही हैं, उनको ही हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन चाइना की इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे और बदतर होती जा रही है। तो इसलिए क्या है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। जिस तरह से उनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उनकी इकोनॉमी को हैंडल कर रही है, उनके नेशन को जिस तरह से चला रही है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या है काफ़ी ज़्यादा खफा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट राजपक्षा, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, कौन? श्रीलंका के। मस्ट करना चाहिए। देखिए मस्ट यूज हो गया, दैट मीन्स 100% कंपल्शन है कि करना ही चाहिए। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब उनको स्वीकार करना चाहिए। पॉपुलर एंगर, जो गुस्सा किस में है? लोगों में जो है। पॉपुलर का मतलब ऐसा गुस्सा जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो एंगर नाउन हो जाएगा, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव। ऐसा गुस्सा जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड फॉर्मुलेट, और बनाना चाहिए और रिकवरी प्लान, एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे क्या कर सकें, जो भी उनकी कंडीशन है, जो क्या है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, उस कंडीशन, जो स्थिति वहाँ की जो नेशन की है उनके, वो गिर चुकी है, उसको रिकवर करने के लिए क्या बनानी चाहिए, उनको फिर से योजना बनानी चाहिए। तो प्लान नाउन हो जाएगा और रिकवरी क्या हो जाएगी, हमारी एडजेक्टिव। दैट मीन्स रिकवर करने के लिए क्या बनानी चाहिए, उनको प्लान बनाने चाहिए। एज आयरेट प्रोटेस्टर्स, एज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, प्रोटेस्टर्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और आयरेट क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। देखिए आयरेट का मतलब जो गुस्साए हुए प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स का मतलब जो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। गैदर्ड, अब वो सभी लोग क्या हैं जो गुस्से में हैं काफ़ी, वो इकट्ठा हुए हैं। नियर द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट गोतबया राजपक्षा, किसके हाउस के पास में? जो प्रेसिडेंट है वहाँ के गोतबया राजपक्षा, उनके घर के पास में क्या हुए हैं, वो सारे लोग क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं उनके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए। इन अ डेस्परेट बिड, डेस्परेट का मतलब बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, बिड का मतलब अब देखिए अब तो कुछ ऐसा एफर्ट वो करना चाह रहे हैं, देखिए वो कुछ काम ऐसा करना चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, जो उनके प्रेसिडेंट है वो उनकी बात सुने। तो डेस्परेट बिड का मतलब वो हताश हो चुके हैं, और हताश होकर क्या करना चाह रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, अपनी बात को आगे रखना चाह रहे हैं। तो बिड नाउन हो जाएगा, डेस्परेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू हाईलाइट, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव हो गया, हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए। दियर सफरिंग, उनकी पीड़ाओं को, सफरिंग नाउन, दियर हमारा एडजेक्टिव, उनकी पीड़ाओं को बताने के लिए। द वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस भी क्या हो जाएगा, नाउन, इकोनॉमिक क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। देखिए और क्या क्या बताना चाहते हैं, वो अपनी पीड़ाएं बताना चाहते हैं, और जिस तरह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। वर्सनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, उनकी इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब जो पैसा जो लोगों के पास रहता था वो भी अब लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उनकी जो इकोनॉमी है, चाहे वो कंट्री की हो चाहे जो लोगों की है, जो पॉकेट फ्रेंडली जो इकोनॉमी है, वो भी क्या है, अब गिर चुकी है। इन श्रीलंका, कहाँ पे? श्रीलंका में। हैज़ पॉसिबली रीच्ड इट्स क्रेसेंडो, क्रेसेंडो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या है, जो उनकी लोगों की जो पीड़ाएं हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी कहाँ पहुंच चुका है, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। तो रीच्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाए, सॉरी वर्ब हो जाएगी, और पॉसिबली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्यों? क्योंकि एल्बाय आ रहा है। द राजपक्षाज हु हैव डोमिनेटेड, राजपक्षाज जो है उन्होंने क्या कर रखा है, हु क्या यहाँ पे प्रोनाउन है,
तो राजपक्षा ने क्या किया हुआ है, डोमिनेट किया हुआ है, अपना वर्चस्व बनाया हुआ है किसमें, द पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सीन, कहाँ पे, राजनीति में भी, और इलेक्शंस के टाइम पे भी क्या है, इलेक्टोरल सीन का मतलब इलेक्शंस के टाइम पे भी क्या है, उन्होंने अपना जो वर्चस्व बनाए रखा है। तो सीन नाउन, इलेक्टोरल एडजेक्टिव। फेस एन अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन, तो क्या कर रहे हैं वो, फेस कर रहे हैं। अब देखिए उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, और कैसी सिचुएशन, अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन, मतलब आज से पहला ऐसा वहां पे कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज से पहले ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई, और डिक्लाइन का मतलब गिरना। ऐसी क्या चीज से जो आज से पहले कभी नहीं हुई और आज से पहले कभी नहीं गिरी, इन दियर पॉपुलैरिटी, दैट मीन्स उनकी लोकप्रियता में जो गिरावट है वो आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब उनकी जो लोकप्रियता में गिरावट है वो बहुत तेजी से क्या है, गिरती जा रही है। तो डिक्लाइन नाउन हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से पॉपुलैरिटी नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द पीपल स्ट्रगल, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। फॉर वांट ऑफ एडिक्वेट मनी, क्या चाहते हैं लोग, किस लिए मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, संतुष्ट हो जाएं, जिससे वो क्या, इतना पैसा चाहते हैं, फ्यूल चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, खाना चाहते हैं। दैट मीन्स ये सारी चीजें भी वहां के लोगों को नहीं मिल रही है। तो मनी, फ्यूल और फूड नाउन हो जाएगा, और एडिक्वेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट मात्रा में, संतुष्ट जिससे हो जाए वो। द रूट्स ऑफ द क्राइसिस, अगर हम बात करें इस विवाद के जड़ों की, मे नॉट लाई होली इन द पॉलिसीज ऑफ मिस्टर गोतबया। देखिए इनका जो विवाद का जो जड़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनकी पॉलिसीज में ही, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है, जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं, किसने, उनके जो प्रेसिडेंट ने, उसी में है सारी तरह से, उसी में क्या विद्यमान है। होली का मतलब पूरी तरह से इनकी पॉलिसीज को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। Who was swept to power, मिस्टर गोदबिया की बात कर रहे हैं, जो पावर में आए थे कब, 2019 में। स्वेप्ट टू पावर का मतलब पावर में आना, तो 2+V1 आगे आगे इन्फिनेटिव। एज प्रेसिडेंट ऑन अ प्लेटफॉर्म, कैसे, एक प्रेसिडेंट के तौर पर, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जहां पे क्या है, नेतृत्वकर्ता जो है वो किसको बनाया गया था, इनको बनाया गया था, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो इनको सौंपी गई थी, एक मजबूत जो नेतृत्व वो इनको सौंपा गया था, कब, 2019 में। एंड अ डिसाइसिव एक्शन, और क्या, इनको निर्णय लेने की जो क्षमता है उस बेसिस पे क्या किया गया था, इनको प्रेसिडेंट की कुर्सी सौंपी गई थी। तो देखिए लीडरशिप नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से एक्शन नाउन हो जाएगा, डिसाइसिव यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिला था जहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभर कर आ सकते थे, और एक क्या है, एक डिसाइसिव एक्शन मेकर के रूप में क्या है, ये उभर कर आ सकते थे। वाइल हिज पार्टी, जबकि उनकी जो पार्टी है, द श्रीलंका पौधजन पेरमुना, इनकी पार्टी का नाम क्या है, श्रीलंका पौधजन पेरमुना, उनकी पार्टी जो है, वॉन अ लैंडस्लाइड इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अ ईयर लेटर, और एक साल बाद 2019 में जब उनके इलेक्शंस हुए थे, जब वो प्रेसिडेंट बन के आए थे, उसके एक साल बाद जो है उनकी जो पार्टी है, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या, लैंडस्लाइड का मतलब मेजोरिटी के साथ किस में आ गए थे, वो पार्लियामेंट में आ गए थे। जो पार्लियामेंट के जब इलेक्शंस हुए थे, तो उनकी जो पार्टी है पौधजन पेरमुना, श्रीलंका पौधजन पेरमुना, ये क्या है, पूरी मेजोरिटी के साथ किस में आ गई थी, एक साल बाद किस में आ गई थी, पार्लियामेंट में। द राजपक्षास डिड इनहेरिट सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देखिए राजपक्षास ने फेस की, इनहेरिट का मतलब जो पहले से चली आ रही थी, पहले जो सरकार थी उनके अंडर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, और वही प्रॉब्लम्स किसके टाइम पे भी चली आई, राजपक्षास के टाइम पे भी। तो इनहेरिट का मतलब एक के बाद एक चले आना, तो सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो कुछ क्या है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो उन्होंने भी फेस की। जैसा कि क्या है, उनके जो पुराने वाले जो बात कर सकते हैं प्रेडिसेसर जो है, उनसे पहले जो थे, इससे पहले प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, वो भी फेस कर रहे थे, और इन्होंने भी क्या की, फेस की। तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। वाइल द पेंडेमिक कास्ट अ ग्रेटर बर्डन, अब देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस तो वो फेस कर ही रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो, और उसके साथ साथ क्या है, पेंडेमिक, जो कोविड पेंडेमिक है, उसने भी क्या कर दिया, अब जो बर्डन है उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बर्डन का मतलब बोझ जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी पहले से कमजोर है, और पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से क्या है, जो बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो बर्डन नाउन, ग्रेटर हमारा एडजेक्टिव। कास्ट का मतलब और ज्यादा फैला देना किसी चीज को। हाउएवर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन क्या है, फिर भी, हाउएवर क्या है हमारा, एडवर्ब है यहाँ पे, फिर भी जो क्या है, करंट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स जो करंट गवर्नमेंट है वहां पे, इज इंडीड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम इल एडवाइज्ड पॉपुलिस्ट मेजर्स। देखिए जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, दरअसल, इंडीड का मतलब दरअसल क्या है, वो जिम्मेदार है किसके लिए, सम इल एडवाइज्ड, इल एडवाइज्ड का मतलब बिना सोचे समझे जो क्या लिए इन्होंने, पॉपुलिस्ट मेजर्स। पॉपुलिस्ट मेजर्स का मतलब जो उनकी पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए जो स्टेप्स उठाए बिना सोचे समझे, सच एज ह्यूज रेज इन द थ्रेशोल्ड फॉर इनकम टैक्सेस। देखिए जिस तरह से क्या किया इन्होंने, कुछ स्टेप्स जो लिए हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और लोग क्या है उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। जैसे कि क्या स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ह्यूज रेज का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देना, रेज नाउन, ह्यूज हमारा एडजेक्टिव। इन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, जब एक लिमिट आ जाती है किसी भी चीज की, उस लिमिट से ज्यादा आपने बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए
मैं 100 रुपये ही मेरे पास जो है मैं एफर्ट कर सकता हूँ, दिन के मैं 100 रुपये या फिर महीने के मान लीजिए मैं 1000 रुपये एफर्ट कर सकता हूँ। और 1000 रुपये से ज़्यादा अगर मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा तो मुझे भी क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये में ही मैं क्या करता हूँ, पूरा अपना खर्चा चलाता हूँ। तो थ्रेशोल्ड का मतलब एक लिमिट जब पहुंच जाती है तो उन्होंने क्या किया, उस लिमिट से भी ज़्यादा क्या कर दिया है, वहाँ पे पैसा बढ़ा दिया है, इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। एक लिमिट जो है उससे भी ज़्यादा उन्होंने इनकम टैक्स बढ़ा दिया है। एंड वैट रजिस्ट्रेशन, वैट क्या है हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जो प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगता है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी टैक्स लगता है, और आप जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये जो वैट का रजिस्ट्रेशन है ये भी इन्होंने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। दैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और इनकम टैक्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और वो भी कब, जब एक वो लिमिट तक पहुंच गया, उस लिमिट के भी ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, वो टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, लीडिंग टू रेवेन्यू लॉस। और इसी वजह से क्या हुआ है, जो रेवेन्यू, जो रिटर्न इनको मिलता है इनकी कंट्री को, श्रीलंका को जो रिटर्न मिलता है उसमें भी क्या हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो लॉस नाउन हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड देयर वॉज अ क्वेश्चनेबल ऑर्डर। और देखिए वहां पे क्या था, एक ऐसा संदिग्ध ऑर्डर। क्वेश्चनेबल का मतलब जिसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकें, जिसके ऊपर ट्रस्ट हमें ना हो। तो वहां पे क्या है, एक ऐसा उन्होंने ऑर्डर, एक आदेश उन्होंने दिया, संदिग्ध आदेश उन्होंने दिया। ऑर्डर नाउन हो जाएगा, क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव। टू मूव, अब देखिए क्या, 2+V1 अगेन, मूव करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या बढ़ना चाहते हैं, देखिए, टू फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग ओवरनाइट। एक ही रात में उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि हम क्या करेंगे, अब बिना फर्टिलाइजर्स के क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। दैट मींस बिना उर्वरक के क्या करेंगे, हम खेती करेंगे। और ये भी क्या उन्होंने बोल दिया कि एक ही रात में इन्होंने आदेश दे दिया। ओवरनाइट का मतलब एक ही रात में इन्होंने आदेश दे दिया ये। और इस आदेश के ऊपर क्या है, काफी लोग जो हैं वो संदिग्ध हो गए, काफी लोग क्या करने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए कि क्या है, आप बिना उसके फर्टिलाइजर के, बिना उर्वरक के कैसे आप फार्मिंग करेंगे। विच लेड टू लॉस ऑफ यील्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो खेती का जो रिटर्न मिलने वाला था, जो फार्म सेक्टर में क्या है, जो फसल का जो रिटर्न मिलने वाला था, यील्ड का मतलब जो रिटर्न, जो फसल उनके पास आने वाली थी, उसका भी क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से क्या हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। एंड ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, और उनको क्या करनी पड़ी, बहुत ज्यादा निंदा जो है वो उनको फेस करनी पड़ी। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह के अगर डिसीजंस आप लेंगे तो क्या है, फार्मर्स की तरफ से भी क्या है, आपको बहुत ज्यादा निंदा फेस करनी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म नाउन, शार्प हमारा एडजेक्टिव। द केमिकल फर्टिलाइजर बैन हैज बीन रोल्ड बैक, और फिर उनको लगने लगा कि जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो बैन लगाया था उन्होंने, ये जो बैन लगाया था फर्टिलाइजर फ्री का मतलब, इन्होंने फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगा दिया था कि बिना फर्टिलाइजर्स के क्या करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे। तो ये जो फर्टिलाइजर बैन है, केमिकल फर्टिलाइजर बैन, इसको क्या कर लिया उन्होंने, हैज बीन रोल्ड बैक। रोल्ड बैक का मतलब वापस इन्होंने इस डिसीजन को ले लिया। क्यों? क्योंकि इनको लगने लगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तो रोल बैक क्या है हमारा यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, इसका मतलब वापस ले लेना या वापस आ जाना। बट इट्स इंपैक्ट, लेकिन जो इसका प्रभाव है किसके ऊपर, ऑन फूड सिक्योरिटी रिमेन्स। दैट मीन्स जो क्या है, फसल से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके ऊपर क्या है, इसका प्रभाव जो है वो बना रहा। खाने से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव बना रहा। रिमेन्स का मतलब बना रहना। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक डिसीजन ले लेगा तो उसका प्रभाव तो बना ही रहेगा। येट क्या है हमारा, एडवर्ब है। मोर देन एनीथिंग, अगर उसके बाद बात करें उसके अलावा भी, व्हाट अपीयर्स टू इन्फेरिएट, 2+V1 आगे अगेन। इन्फेरिएट का मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में क्या करता है, उत्पन्न करता है। ऐसी क्या चीज है जो बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा उत्पन्न कर रही है, द पीपल, किसमें, लोगों में, इज द परसेप्शन, क्या एक जो सोच है किसकी, गवर्नमेंटल एपैथी। एपैथी का मतलब लोगों को शांत करने की जो क्या है, गवर्नमेंट की एक सोच है। दैट मींस गवर्नमेंट क्या है, उसको शांत नहीं करना चाहती है टूवर्ड्स दियर प्लाइट। ठीक है, दैट मींस क्या है, लोग इसलिए गुस्सा हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी पॉलिसीज हैं कि गवर्नमेंट उनको शांत नहीं करना चाह रही है। उनके प्लाइट का मतलब उनकी जो सफरिंग्स है, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनको क्या है, गवर्नमेंट नहीं देख रही है उनकी तरफ और उनको शांत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है। दैट मींस गवर्नमेंट की सोच ऐसी हो चुकी है कि गवर्नमेंट क्या है, उनकी पीड़ाओं को शांत करने की कोशिश नहीं कर रही है। इसलिए क्या है, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। ऑफ डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्राइसिस, और जो वहां की गवर्नमेंट है वो बार बार मना कर रही है। डिनायल का मतलब मना कर रही है कि जो क्राइसिस है, इस तरह का कोई भी विवाद जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट मींस क्या है, वो लोगों के अगेंस्ट में जा रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि इस तरह का जो विवाद है, जो आप लोग बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं वहां के, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत चीजें बता रहे हैं। एंड द एब्सेंस, और क्या है, एब्सेंस ऑफ अ रोड मैप। रोड मैप का मतलब एक कोई भी उनके पास ऐसी क्या है, एक प्लान नहीं है, एक योजना उनके पास नहीं है। रोड मैप का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्लान है, एक योजना। तो मैप नाउन हो जाएगा, रोड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उनके पास एक ऐसा कोई भी योजना नहीं है। एब्सेंस का मतलब एक योजना क्या है, उनके पास नहीं है। एब्सेंस, एब्सेंट होना, उसका क्या होना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग प्रस्तुत नहीं होना। उनके पास कोई भी योजना नहीं होना फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। किसके लिए, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी उनके पास कोई भी योजना नहीं है। किसके पास, उनकी गवर्नमेंट के पास। इसलिए लोग क्या है, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो रिकवरी नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव।
इट मे बी सिंपलिस्टिक, देखिए ये बहुत साधारण हो जाएगा। सिंपलिस्टिक क्या है हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव है। टू समराइज, देखिए अगर हम लोग क्या करें, पूरा सारांश करें, समराइज करें इसको पूरा, टू प्लस वी वर इन्फिनेटिव। द कॉजेटिव फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनके जो क्या बता सकें, कारण बता सकें, तो फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, कॉजेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, ये हमारे लिए बहुत साधारण होगा कि हम क्या करें, पूरे को जब सम अप करें, समराइज करें, तो क्या बता सकें हम लोग, उसके कारण बता सकें। कारण भी कौन से, बिहाइंड द क्राइसिस एज एक्सेसिव बोरिंग, बोरोइंग, देखिए किसके पीछे, क्राइसिस के पीछे। क्राइसिस का मतलब जो विवाद वहां पे चल रहा है उसके पीछे के कारण अगर हम लोग बताना चाहें तो वो क्या है, देखिए एक्सेसिव बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब उधार लेना, बहुत ज्यादा उधार लेना, तो बोरोइंग नाउन हो जाएगा, एक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव। बहुत ज्यादा उधार लेना एट हाई इंटरेस्ट रेट, और वो भी किस पे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपने क्या लिया है, उधार लिया है। एंड अ प्यूटेटिव चाइनीज डेट ट्रैप, और आप किस में फंस गए हैं, प्यूटेटिव का मतलब जो एक काफी रिस्पेक्टेड क्या है, ट्रैप। ट्रैप का मतलब जो जाल चाइना बनाता है, वो भी किस लिए, उधार दे दे के जो चाइना जाल बना, जो जाल क्या है हर एक कंट्री के लिए बुनता है, उस जाल में आपका क्या कर गए हैं, फंस गए हैं आप। और क्या है, आपने क्या कर लिया, उनसे बहुत ज्यादा उधार ले लिया जिसको आप वापस चुका ही नहीं पा रहे हैं। प्यूटेटिव का मतलब एक रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेड जिसको बोल सकते हैं, एक सम्मानित। जो चाइना क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है कि क्या करे, वो लोगों को क्या है, अपने जो ट्रैप है अपने जाल में फंसा सके वो। और जाल भी कौन सा है, वो उनको इतना उधार दे देता है कि लोग उनको चुका नहीं पाते हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। हावेवर, फिर भी देयर इज बिहाइंड इट अ टेल ऑफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, देखिए चाइना ने तो उनको उधार दिया है, उस वजह से तो क्या है, सिचुएशन बिगड़ ही रही है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। बिहाइंड इट अ टेल का मतलब एक और कहानी है, और वो कहानी क्या है कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। दैट मींस क्या है, उनकी इकोनॉमी को क्या है, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मिसमैनेजमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या, अच्छे से वो क्या कर पा रहे हैं, वो उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफ्लिगेट यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका सिनोनिम की बात करें तो एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हैं और वेस्टफुल भी बोल सकते हैं। वेस्टफुल का मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, किसको, पब्लिक रिसोर्सेज को। एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हैं, क्या मतलब, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यूज नाउन हो जाएगा, प्रॉफ्लिगेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिससे पब्लिक रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते जा रहे हैं। एंड पॉसिबल मिस हैंडलिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और उनकी क्या है, जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक का मतलब उनकी जो मुद्रा है, वहाँ की क्या है, जो करेंसी है उसको भी क्या है, उसके रिलेटेड भी क्या है, इनकी जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड भी जो इनकी नीतियां हैं वो भी क्या है, बहुत बेकार हैं। पॉसिबल मिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग का मतलब अच्छे से क्या कर रहे हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो मिस हैंडलिंग नाउन हो जाएगा, पॉसिबल भी हमारा एडजेक्टिव। तो संभावित क्या है, जो मिस हैंडलिंग हो रही है किसकी, उनकी जो मौद्रिक नीति है उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल रही है। श्रीलंका एंड आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेशन जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ। और अगर हम बात करें तो 25% जो इंडिपेंडेंट नेशन हैं वो क्या है, आइलैंड नेशन हैं। तो नेशन नाउन, आइलैंड हमारा एडजेक्टिव। तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है। हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, जो क्या है, बहुत भारी तरीके से क्या है, निर्भर करता है किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर। डिपेंडेंट नाउन, हेवीली हमारा एडजेक्टिव। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंपोर्ट्स, बाहर से क्या करता है, चीजों को लेकर आना, प्रोडक्ट्स को लेकर आना। गेन्स इट्स फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म, और क्या करते हैं, देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या है, फॉरेन करेंसीज, या फिर जो बात करना चाहते हैं फॉरेन क्या है, फॉरेन कंट्रीज का जो कैश है या उनके जो एसेट्स हैं वो क्या रहते हैं, एक सेंट्रल बैंक में रिजर्व रहते हैं, ताकि कभी भी क्या है, कंट्री उनको यूज कर सके। मतलब अगर जो फॉरेन कंट्री जो भी इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट उनका उस कंट्री में यूज किया जा सके। तो क्या है, वो अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहाँ से मिलता है उनको, सबसे ज्यादा टूरिज्म से। टूरिज्म सेक्टर जो है वो श्रीलंका में बहुत अच्छा चलता है, और उसी वजह से क्या है, उनका जो इकोनॉमी है वो अच्छी रहती है। द एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, और क्या है, जो इस तरह से वो गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। एंड टी भी क्या है, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, और गारमेंट्स भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बिसाइड्स एक्सटर्नल रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल पेमेंट आपको मिलती है, जो फॉरेन पार्टीज आपको क्या करती हैं, एक्सटर्नल पेमेंट करती हैं, किसके ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर, या फिर हो सकती है बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स क्या बात करना चाह रहे हैं, बिसाइड्स का मतलब साथ साथ, तो बाहर जो पेमेंट वगैरह मिल रही है उसके अलावा क्या करते हैं ये एक्सपोर्ट, उसके अलावा गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, टी को क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो रेमिटेंसेज नाउन हो जाएगा हमारा, एक्सटर्नल हमारा एडजेक्टिव। इफ द ईस्टर संडे ब्लास्ट ऑफ 2019 सेट बैक इट्स टूरिज्म सेक्टर, अगर देखिए हम बात करें ईस्टर संडे ब्लास्ट की, जो ईस्टर संडे को क्या हुआ था, वहां पे ब्लास्ट हुआ था 2019 में, उस वजह से क्या हुआ, इनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज्यादा गिर गया था। द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट ऑफ, और क्या है, टूरिज्म जो सेक्टर है उसको नोवेल कोरोना वायरस ने क्या कर दिया था, लगभग पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग क्या कर दिया था उन्होंने, पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। तो फिनिश्ड इट ऑफ का मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब है हमारा। द हैवी हैंडेड लॉकडाउन, देखिए हैवी हैंडेड का मतलब जिसको ये क्या है, अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, तो लॉकडाउन नाउन। हैवी हैंडेड का मतलब जो बुरी तरह से जिसने क्या डाला था, इनके ऊपर प्रभाव डाला था, तो लॉकडाउन नाउन। और हैवी हैंडेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओवरसीइंग जिसको देखा गया है,
बाय अ मिलिट्री लेड टास्क फोर्स। दैट मीन्स इस लॉकडाउन को किसने फेस किया था, इस लॉकडाउन को किसने मैनेज किया था, वहां की जो मिलिट्री ने लीड किया था, और मिलिट्री की जो टास्क फोर्स है उन्होंने क्या किया था, इस लॉकडाउन को हैंडल किया था। दैट मीन्स उनके प्रेसिडेंट तो क्या है वहां पे बैठे रहे और उनके प्रेसिडेंट ने तो हैंडल नहीं किया, उनकी मिलिट्री जो है वो क्या करती थी, उसको हैंडल करती थी। हैड सेवियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज टू, और इसी वजह से क्या है उनको बहुत बुरी तरीके से, सेवियर का मतलब बहुत बुरी तरह से क्या है, उनकी इकोनॉमिक में क्या है बहुत बुरी तरह से प्रभाव देखने को मिले हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट जो है इकोनॉमिक के जो रिजल्ट हैं वो बहुत बुरे उनको देखने को मिले हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। एज लाइवलीहुड्स वर लॉस्ट, और क्या है लोगों का जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड का मतलब जिस बेसिस पे लोगों का क्या चलता है, काम चलता है, जीवन यापन चलता है, वो क्या है लगभग खत्म हो गया था। वाइल अर्निंग सफर्ड, और लोगों की जो अर्निंग से जो पैसा लोगों को मिल रहा था वो भी, उसमें भी क्या है लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हुए थे। सफर का मतलब परेशान होना, और लोगों को वो पैसा भी क्या है मिलना बंद हो गया था। द कंट्री नीड्स मेजर्स टू शोर अप इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब देखिए कंट्री को क्या है आवश्यकता है ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स की जो क्या करें, शोर अप का मतलब उठा सकें। देखिए 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव। शोर अप का मतलब उठा सकें क्या, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उठा सकें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है, कहीं पे भी जो कंट्री है, कंट्री का एक, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में क्या है एक सेंट्रल बैंक है, जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके जो एसेट्स हैं, जैसे कैश भी हो सकते हैं या फिर गोल्ड वगैरह हो सकता है, वो क्या है वहां पे सेंट्रल बैंक में सिक्योर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज के। और जब भी फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब कंट्री को आवश्यकता है क्या कि वो बढ़ाए अपने क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाए, और वो कब बढ़ेंगे, जब फॉरेन कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे। एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, और क्या है जिस तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं कंट्रीज को, जिस तरह से उन्होंने उधार लिया हुआ है और जिस तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं, उन चीजों को क्या करें, वो बैलेंस करें, सुधारने की कोशिश करें। इंडिया हैज एक्सटेंडेड असिस्टेंस अमाउंटिंग टू $2.40 बिलियन। इंडिया ने भी क्या किया, असिस्ट किया, उनको सहायता दी है, कितने की, लगभग $2.40 बिलियन की इंडिया ने भी सहायता दी है। एंड चाइना इज ऑल्सो लुकिंग एट फर्दर लोन्स, और चाइना भी क्या है उनको और ज्यादा लोन देने पे क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। लेकिन श्रीलंका को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, उनको अपने ट्रैप, अपने जाल में फंसाता जा रहा है। और उन्होंने वैसे भी पहले क्या कर लिया, उनका जो हम्बन टोटा पोर्ट है उस पर उन्होंने वैसे भी पहले उसको एक्वायर कर लिया, उस पर वैसे भी कब्जा कर लिया, वहां पे क्या बना रहे हैं, अपने बेसिस बना रहे हैं वो। तो लोन्स नाउन, फर्दर हमारा एडजेक्टिव। द कंट्रीज पास्ट रेजिस्टेंस टू बोरोइंग फ्रॉम द IMF मे नॉट लास्ट, और कंट्री क्या करती आ रही है, पुराने टाइम से रजिस्ट करती आती है, मना करती आ रही है। देखिए रेजिस्टेंस नाउन हो जाएगा, पास्ट हमारा एडजेक्टिव। तो देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं ये, कि जो कंट्री है वो क्या कर रही है, पुराने टाइम से मना करती आ रही है बोरो का मतलब उधार लेने के लिए, किससे, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, जो सभी कंट्रीज को क्राइसिस के टाइम पे क्या देता है, फंड देता है। तो ये क्या IMF से ले सकते थे ये, लेकिन उन्होंने IMF से क्या है, ये हमेशा से मना कर रहे हैं कि हम IMF से कोई भी उधार नहीं लेंगे। तो ये क्या है, इनका जो रेजिस्टेंस है, जो इनका मना करने का जो तरीका है, वो क्या है, कभी भी खत्म नहीं होगा। मे नॉट लास्ट का मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और अभी भी बार बार ये क्या कर रहे हैं कि हम IMF से कोई भी पैसा नहीं उठाएंगे। एंड इट में हैव टू एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट कंडीशनलिटीज, क्यों, और देखिए इसके अलावा क्या है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2+V1 आ गया अगेन। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, कंडीशनलिटीज का मतलब जो कंडीशंस, जो परिस्थितियां, जो स्थितियां आपके सामने रख दी जाएगी, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर अ बेल आउट पैकेज, बेल आउट का मतलब देखिए कोई भी चीज जब फेल हो रही है, कोई भी कंट्री जब फेल हो रही है, उस टाइम पे उनको पैसा देना, तो वो क्या कहलाता है, बेल आउट पैकेज कहलाता है। तो पैकेज नाउन, बेल आउट हमारा एडजेक्टिव। तो क्या है, जब भी क्या करते हैं वो किसी भी कंट्री से पैसा लेते हैं, तो उनको क्या है, कुछ स्थितियां जो है, जो कंट्री की क्या है, कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो क्या करनी पड़ेगी, उनको उस कंट्री की एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और ये तो क्या है, जैसे चाइना उनको लोन देगा तो चाइना की भी क्या है, कुछ कंडीशंस उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जिस वजह से लोग भी क्या है वहां पे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। हाउएवर एडवोकेटिंग, फिर भी क्या, सपोर्ट करना, एडवोकेटिंग का मतलब सपोर्ट करना, दैट द पीपल टाइटन दियर बेल्ट्स। अब देखिए वहां पे क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो कैसा बोल रही है कि आप क्या कीजिए, अपनी जो बेल्ट्स हैं, बेल्ट्स का मतलब अपने आप को क्या कर लीजिए, मजबूत बना लीजिए। एंड सफर अ लिटिल मोर, देखिए और वो क्या बोल रहे हैं वहां के, वो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि आप अपनी बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, अपने आप को और मजबूत बना लीजिए। बेल्ट्स नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव। टाइटन का मतलब टाइट कर लीजिए, और आप थोड़ा सा और सफर करिए। लेकिन ये चीजें क्या है, देखिए वो डायरेक्टली ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये चीजें कभी भी काम नहीं करेगी। मे नॉट वर्क का मतलब ये चीजें कभी भी काम नहीं करेंगी। लिटिल मोर का मतलब आप थोड़ा सा और सफर करिए। तो देखिए ये क्या है, और इन सब चीजों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। एडवोकेटिंग का मतलब इन सब चीजों को क्या कर रही है, वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसलिए लोगों में क्या है, गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। द प्रेसिडेंट शुड एक्नॉलेज, जो प्रेसिडेंट है उनको स्वीकार करना चाहिए, बोथ द डेप्थ ऑफ द क्राइसिस, क्या है जो विवाद है वो कितना गहराया है, उसको उनको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एंड द राइजिंग पब्लिक डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट का मतलब क्या है, यहां पर डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशा लोगों में आ चुकी है उसको क्या करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, उसको दूर करने की क्या करनी चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए। राइजिंग का मतलब जो बढ़ रहा है रेगुलर, डिसएंचेंटमेंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा।
पब्लिक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। व्हाट हिज कंट्री नीड्स, क्या उनकी कंट्री को जो आवश्यकता है, इज एम्पैथेटिक लीडरशिप। एम्पैथेटिक का मतलब क्या है, जो लोगों को सहानुभूति प्रोवाइड करा सके, तो लीडरशिप नाउन हो जाएगा, एम्पैथेटिक क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो उनको ऐसे एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनको क्या है, सहानुभूति दे। सहानुभूति का मतलब उनकी पीड़ाओं से क्या करें, उनको उनको दूर पीड़ाओं को दूर करने की कोशिश करें। एंड डिसाइसिव मेजर्स, और ऐसी स्टेप्स ली जाए, ऐसे डिसीजंस लिए जाए, मेजर्स नाउन, डिसाइसिव एडजेक्टिव, ऐसे डिसीजंस लिए जाएं टू हॉल्ट द डाउनवर्ड स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, या तो क्या है प्रोग्रेसिव ऊपर बढ़ना, या क्या है नीचे गिरना। एकदम से मतलब किसी भी चीज में कंटिन्यूअसली या तो उछाल आना या कंटिन्यूअसली गिरावट आना। तो अब क्या है, उनको एक ऐसे एक्शन की, एक ऐसे क्या है, उनको स्टेप्स की जरूरत है जो रोक सके। 2+V1, हॉल्ट का मतलब रोकना, तो क्या कर सके, वो रोक सके किसको, डाउनवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब जो रेगुलर उनकी जो इकोनॉमी गिरती जा रही है, जो उनकी क्या है इमेज गिरती जा रही है, उसको रोकने के लिए, हॉल्ट करने के लिए क्या है, उनको काफी अच्छे डिसीजन उनको लेने पड़ेंगे। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो वहां के लोग क्या है, इनसे बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्या है, लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। चाइना से ये बहुत ज्यादा लोन ले चुके हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिससे इनको लोन लेना चाहिए उससे तो ये लोन ले नहीं रहे हैं, और चाइना से क्या कर लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है। और चाइना फिर से कोशिश कर रहा है कि उनको और ज़्यादा लोन दे। और इसके अलावा इनकी इकोनॉमी है वो पहले से भी क्या थी, बहुत कमज़ोर थी। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ स्टेप्स ली, जैसे क्या कर दिया इन्होंने, जो फार्मिंग के टाइम पे क्या है, जो उर्वरक हैं उनको यूज नहीं कर पाएंगे। फिर से भले उन्होंने ले लिया डिसीजन, वापस उसको वापस रोल बैक कर लिया, लेकिन एक टाइम पे जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से क्या है, जो किसान है उनकी फसल भी बर्बाद हुई थी। और इसके अलावा क्या, उनकी इकोनॉमी पहले से ही नीचे गिर रही थी, और कोविड के टाइम पे भी क्या है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई थी। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो उनको क्या है, जल्द से जल्द क्या है, एक ऐसी स्टेप्स लेने की जरूरत है, ऐसे डिसाइसिव एक्शन उनको लेने की जरूरत है, और ऐसी लीडरशिप उनको दिखाने की जरूरत है जिससे क्या है, लोग जो है वो उनकी तरफ आ जाए, ना कि लोग उनसे दूर जाएं। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।